आपको जिस स्थान पर लेकर जा रहे हैं वो बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी स्थान है, क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। मात्र 500 वर्ष पहले की बात है। इसी स्थान पर एक दिव्य कुआं है, उसी कुएं में सूरदास जी गिर गए थे और उनको बचाने के लिए साक्षात श्री कृष्ण जी आए। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम आपको कराते हैं उन श्री कृष्ण जी के ऐसे सुंदर दर्शन के आपका मन प्रसन्न हो जाए। फिर आपको कराएंगे हम उस कुएं के दर्शन जिस कुएं में सूरदास जी गिर गए थे। और इस स्थान पर ऐसी भव्यता है, ऐसी अद्भुतता है कि यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो उसका मन कितना भी विचलित क्यों न हो, वो यहाँ पर आके एकदम शांत हो जाता है। क्योंकि ये स्थान है ही ऐसे स्थान पर। ये स्थान यमुना जी के किनारे पर है और यहीं पर राधा और श्री कृष्ण जी और सूरदास जी के बहुत ही भव्य दर्शन हैं। और इन दर्शनों के बाद पहले हम आपको कराते हैं यमुना मैया के दर्शन, क्योंकि बिल्कुल इस किनारे पर यमुना मैया बहती हैं। और ये स्थान मथुरा से आगरा जब हम जाते हैं तो बीच में कीठम झील पड़ती है, उसी कीठम झील में ये स्थान है जिसे सूरकुटी सूर सरोवर के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं, पहले करते हैं उस सूरकुटी के दर्शन, जो कि अपने आप में अलौकिक और दिव्य दर्शन है। और ये YouTube पर पहली बार आपको ये दर्शन कराए जा रहे हैं। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ब्रज 84 कोस की यात्रा करा रहे हैं और ये द्वापर काल की बहुत ही प्राचीन यात्रा है। इस यात्रा में आज हम आए हैं सूरकुटी। यहाँ पर सूरदास जी का जन्म स्थल भी बताया जाता है। सूरदास जी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने 1.25 लाख पदों का लेखन भी किया, गायन भी किया। और यहाँ पर ऐसी दिव्यता है कि यहाँ एक कुआं है, उस कुआं में सूरदास जी गिर गए और भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात उन्हें बचाने के लिए इसी स्थान पर आए। तब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं प्रभु जी। तब कैसी लीला हुई थी यहाँ जानते हैं। महाराज जी, जब ये कुएं में गिरे थे तो क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए इस समय क्या हुआ था कि जैसे वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते अचानक वो जाकर के कुएं में गिरे शिष्य को ढूंढने के चक्कर में। जब शिष्य को ढूंढने के उद्देश्य से निकल पड़े थे तो उन्होंने जब वो वहाँ पर जब गिरे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यहाँ तो कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने जाकर के उन्हें निकाला और जैसे ही निकाला तो सूरदास जी ने पूछा कि आप कौन हैं, आपने मेरी मदद की है, आखिर आप हैं कौन। जब उन्होंने बहुत जिद की और हाथ छुड़ाते जा रहे थे कृष्ण भगवान, तो उन्होंने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए। ऐसी पंक्ति कह कर के तब उनके हृदय में बड़ी एक चुभी बात। तो उन्होंने साक्षात नेत्र खोले और साक्षात उनको दर्शन दिए। जब साक्षात दर्शन दिए तो उनका, जाइए अब आप संसार का आनंद मंगल कीजिए। उनका, हे प्रभु, मुझे जो पाना था वो मुझे सब कुछ मिल गया, मैं उद्धार हो गया। मैं तो जैसा था मुझे वैसा ही कर दिया जाए, क्योंकि मैंने जो अब तक कर्म किए हैं वो मेरे किए हुए कर्मों में पानी फिर जाएगा, इसलिए मुझे उसी प्रकार से कर दिया जाए। यहाँ पर महाप्रभु बल्लवाचार्य जी ने दीक्षा दी थी और इसी जगह पर उन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की थी। 1.25 लाख पदों की रचना का गायन उन्होंने बड़े ध्यान से किया। लेकिन हमें बड़ी अफसोस है कि हमारी सरकार, हमारी जनता हमें इस बात का ध्यान नहीं दे रही है कि आखिर एक हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि होने के नाते इन्हें आखिर क्यों भूला गया और क्यों भूलते जा रहे हैं। वर्ण संस्कृति के अंतर्गत डाल दिया गया है। यहाँ पर जो है टिकट 30 रुपये का टिकट लिया जाता है आवागमन के लिए, तब उनके दर्शन लोग कर पाते हैं। ऐसे पर्यटक स्थल में ऐसी स्थितियां नहीं होना चाहिए। सरकार को यहाँ के विद्यालय के बच्चों व स्टाफ व समस्त पब्लिक को इनके विकास के लिए आगे आना चाहिए। आखिर इनमें ऐसी क्या कमी थी जिन्होंने आज तक इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाकवि सूरदास जी के आप तपोस्थली में खड़े हुए हैं, जिस कुटिया में उन्होंने रह करके तपस्या की थी और 1.25 लाख पदों की रचना की थी। इसी के जस्ट बगल में कुआं भी बना हुआ है जो 550 वर्ष पुराना बना हुआ है। इनका यहीं रह कर के पूरा जीवन उन्होंने बिताया
अंत में ये यहाँ से गोवर्धन गए और गोवर्धन में पारासौली ग्राम में चंद्र सरोवर नाम के तालाब पर उन्होंने अपना अंतिम शरीर त्यागा है। लेकिन जो भी पदों की रचना हुई है वो इसी जगह पर हुई है। जो वास्तविकता सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है तो इनका जन्म ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि रौनकता में हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनका दिल्ली के निकट सिंह ग्राम में हुआ था। यहाँ पर महाप्रभु बल्लवाचार्य जी ने उन्हें दीक्षा दी थी, जो उन्हीं के सानिध्य में रह कर के 1.25 लाख पदों की रचना इसी जगह पर की थी। यहाँ पर गौ घाट बना हुआ है, यमुना जी है पास में, जो कि गौ घाट में भगवान श्री कृष्ण पानी पिलाने के लिए आया करते थे। वही गौ घाट पर आज आप उपस्थित हैं। देख रहे हैं आप यहाँ सूरदास जी जो विद्यार्थी विद्यालय में रहते हैं उनके पास में भी यहाँ पर टच का फ़ोन है, और टच के फ़ोन को कैसे उठाते हैं, कैसे बात करते हैं, ये भी आज आप देख रहे हैं। जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है उसी तरीके से इस विद्यालय में सब कुछ सिखाया जाता है। ये काफी बड़ा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, महाकवि सूरदास जी दिव्यांग विद्यालय और सूरकुटी गौ घाट रौनकता आगरा। ये देखें आप, ये बहुत बड़ा विद्यालय है। यहाँ पर आने के लिए लगभग 20 रुपए की टिकट लेनी होती है, 30 रुपए की टिकट है, और तब आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ये कीठम झील के उसमें है अंडर में, जबकि इसको अलग होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर सब कुछ ये लिखा हुआ है। 500 वर्ष पुराना ये महाकवि सूरदास जी की स्थली है, और यही वो कुआं है, 500 वर्ष पुराना प्राचीन कुआं। ये देखें आप, ये कुआं है, और इसी कुएं में सूरदास जी गिर गए थे, तो तभी वो पहचान कर पाए कि यही सूरकुटी है। सूरदास सूरश्याम मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, और यहीं पर बहुत ही अद्भुत दर्शन है। यह है, ये नवीनीकरण इसका करवा दिया गया है। जाएं आप अंदर। ये देख रहे हैं आप, कितना सुंदर ये स्थान है और कितनी यहाँ पर दिव्य शांति है। सामने ही यमुना जी हैं, ये देखें आप, ये सामने यमुना जी हैं, और यहीं पर विराजमान श्री कृष्ण जी और साथ में सूरदास जी। बड़े ही सुंदर दर्शन का सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है। ये देखें आप, श्री कृष्ण जी के कितने सुंदर दर्शन यहाँ पर हैं, और राधा रानी जी विराजमान है यहाँ पर। बड़ा ही अद्भुत श्री राम अवतार शर्मा जी ने यहाँ पर ये लगवाया, और राधा कृष्ण जी की मूर्ति 27 अगस्त 2005 को हुई थी, और यहीं पर सूरदास जी यहाँ पर विराजमान हैं। ये देखें, कितने सुंदर दर्शन का सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है। बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन। ये देखें, भगवान जी ठाकुर जी की कैसी अद्भुत लीला है। यहाँ पर जो जिनकी आंखें नहीं होती हैं, सूरदास जी होते हैं, वो यहाँ पर शिक्षा लेते हैं, कैसे यहाँ पे कपड़े की बुनाई कर लेते हैं। बिना आंखों के कपड़े की बुनाई करना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर विद्यार्थी हैं बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर दानदाता भी आते हैं, लेकिन सरकारी यहाँ पर कोई भी सुविधा इन्हें प्राप्त नहीं होती है। काफ़ी बड़ा ये विद्यालय है। ये देखें आप, अभी हम आ चुके हैं सूरकुटी में। यहीं पर भाई साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विद्यालय भी है और उसी में यहाँ पर कार्यरत हैं। तो जानते हैं यहाँ के उस रहस्य के बारे में, जो इस सूरकुटी में क्या प्राप्त हुआ, कैसी गुफा है और यहाँ की क्या महत्वता है। राधे राधे। राधे राधे। मैं महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यालय से प्रधानाचार्य महेश कुमार। आपने पूछा सूरश्याम मंदिर के बारे में, तो जब ये सूरकुटी की खोज हुई थी 1928 में, उस समय यहाँ तो ना कोई सड़कें थी, ना कोई कुछ था, पूरा जंगल का ही एरिया था और किबिलियाँ खड़ी थी बिल्कुल। तो केवल एक कुटिया बनी हुई थी नीचे, सूरश्याम मंदिर के नीचे है, ककैया ईंट की,
वो अभी भी मौजूद है। वो कुटिया उस समय मौजूद थी। तो डॉक्टर सिद्धेश्वर नाथ श्रीवास्तव ने जब इसकी खोज की थी तो उस समय जमुना पार करके आए थे अपनी गाड़ी खड़े करके, और यहाँ कोई सड़कें नहीं थी, कहीं से जगह नहीं थी, तो जमुना पार करके आए थे। जब उन्होंने देखा तो साबूत के तहत पे यहाँ पे कुटिया मिली और कुआं मिला, जिस कुआं में सूरदास जी गिरे थे वो कुआं यहाँ पे मौजूद है। तो ये दोनों सबूत के तहत पे मिले थे। तो उस समय जब ये मिले यहाँ पे सबूत, तो उन्होंने समझ लिया कि सूर्यकुटी यहीं पे थी। तो सूर्यकुटी जब यहीं पे थी तो उनके बाद उन्होंने यहाँ पे आके देखा तो चारों तरफ जंगल ही जंगल। हालांकि गौ घाट के नाम से जाना जाता है, जमुना जी भी पास में है, तो चारों तरफ जंगल ही जंगल। जब उन्होंने और थोड़ी खोज की तो खोज में और भी मिला कि सूरदास जी ने यहाँ पे तपस्या की, तपोस्थली। तो ये सामने जो रूम बना है यहाँ पे तपस्या की थी। पहले एक यहाँ चबूतरा बना हुआ था, उसी पे तपस्या करते थे। अब बाद में इसको उन्होंने एक कमरे के रूप में बदल दिया है, एक रूम बनवा दिया किसी ने, दान दाताओं ने, मथुरा वालों ने ही, भावना बैठक के नाम से। तो यहाँ पे जो सूरदास जी को गुरु दीक्षा दी गई है, महाप्रभु बल्लवाचार्य जी ने यहीं पे ही दीक्षा दी है, और यहीं पे उनको गुरु दीक्षा दी है, यहीं पे ही सब कुछ। मतलब जो उन्होंने 1.25 लाख भजन लिखे हैं, पद लिखे हैं, ऊधो मोह ब्रज विसरत नाही, इस तरह के जितने भी पद उन्होंने लिखे हैं कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं पर वर्णित है, वो सब यहीं पे ही रचना की है उन्होंने, सूरदास जी ने, और उसी कुटिया पे ही रचना की है सूरदास जी ने। तो सूरदास जी जब यहाँ रहा करते थे तो कभी यहाँ पे भजन करते थे, और उस समय वो जब गुरु दीक्षा उन्होंने नहीं ली थी, उसी समय वो वहाँ से गाते हुए आ रहे थे, और उसी समय महाप्रभु बल्लवाचार्य जी भी आए हुए थे। तो जब भेंट हुई महाप्रभु बल्लवाचार्य जी की, तो महाप्रभु बल्लवाचार्य जी ने, सूरदास जी ने कहा था कि काय को तुम घिघवात हो, आओ इधर मेरे पास। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने समझाया कि आप यहाँ पे भजन करो और ये पद इनके रचना करो। तो सूरदास जी ने, महाप्रभु बल्लवाचार्य जी ने कहा था कि आप दीक्षा, गुरु दीक्षा मतलब लीजिए, कि गुरु बनाया किसी को। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप जमुना नहा के आओ। सूरदास जी को भेजा जमुना नहाने के लिए, वो जमुना नहा के आए। जब से उन्होंने, महाप्रभु बल्लवाचार्य जी ने उनको गुरु दीक्षा यहाँ पे दे दी, जब से सूरदास जी के महाप्रभु बल्लवाचार्य जी गुरु हुए, सूरदास जी उनके शिष्य हुए। साथ में ही भगवान भी, कृष्ण भगवान, वो भी उनके साथ में विराजमान है। जो आप नीचे कुटिया देखेंगे उसमें भक्त सूरदास जी और भगवान कृष्ण भगवान और उनके गुरु महाप्रभु बल्लवाचार्य जी, तो गुरु शिष्य भगवान तीनों की मूर्तियां एक संग स्थापित हैं। हालांकि कहीं पे भी मंदिर ऐसा नहीं है कि जो तीनों की मूर्तियां एक संग हों। वो ये पहला मंदिर है कि यहाँ पे तीनों ही मूर्तियां एक संग स्थापित हैं। ऊपर सूर्यश्याम मंदिर बना हुआ है, और वो मंदिर ऊपर जो बना हुआ है वो 1971 में स्थापित हुआ था, ऊपर वाला मंदिर, और उसको बीबी गिरी राष्ट्रपति ने किया था आकर के। और ये नीचे वाली जो कुटिया मैं बता रहा हूँ, ये बहुत प्राचीन कुटिया है, इसको तो कोई आता पता ही नहीं किसने बनवाई, किसने क्या है, ककैया ईंट की थी। अब इसमें टाइल्स वाइल्स लगवा के थोड़ी इस विद्यालय ने इसकी मरम्मत करवा दी है, तो ठीक ठाक हो गई है। पहले बहुत जीर्ण अवस्था में थी और अब सही हो गई है। तो अब वो फिर कुटिया होने के बाद जब मंदिर बना तो खोज की गई, खोज करने के बाद सब ये साबूत मिल गए। इसके बाद इसका 1960-61 में इसका पंजीकृत हुआ, रजिस्ट्रेशन किया गया। और जब रजिस्ट्रेशन किया गया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे एक विद्यालय चला दिखने वाले बच्चों का, जो आज रुनकते में स्थापित है। तो यहाँ विद्यालय चलता रहा। तो यहाँ घना जंगल था, बच्चियाँ नहीं आ सकती थी, लड़कियाँ नहीं आ सकती थी, तो इस वजह से वो विद्यालय यहाँ पे नहीं चल सका। उस विद्यालय को फिर रुनकते वालों ने ज़मीन दे दी, तो रुनकता पहुँच गया। और यहाँ पे भी सोचा गया कि यहाँ पे अब क्या किया जाए। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर सिद्धेश्वर नाथ श्रीवास्तव ने सोचा कि यहाँ पे एक महाकवि सूरदास यानी दृष्टिबाधित बच्चों के नाम से क्यों न भी एक विद्यालय खोल दिया जाए, जिनको दिखाई नहीं देता है। तो उनके नाम से विद्यालय खोल दिया गया। 1976 में विद्यालय खोला गया। जब से आज तक ये विद्यालय स्थापित है। अब यहाँ पे 70 बच्चे पढ़ते हैं और इनके 8 अध्यापक हैं, 8 इनके कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं, खाना बनाने का, साफ सफाई का, ये लिखा पढ़ी का, ये सब लोग
करते हैं, बच्चों के साथ में सेवा भी करते हैं। तो ये यहाँ पे जब से लगातार विद्यालय चल रहा है, इस विद्यालय को हालांकि कोई ऐसी सरकार से मदद नहीं मिलती है, आप लोगों से जो दानदाता हैं उनसे मदद मिलती है। दानदाता बहुत यहाँ के जो आसपास के क्षेत्रीय लोग हैं और जो आगरा की पब्लिक है, मथुरा की है, जो आसपास के हैं, जिनको भी मालूम पड़ता है कि यहाँ पे विद्यालय है, वो यहाँ पे इन बच्चों के लिए भोजन कराने के लिए और भी जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं बच्चों की, हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं वो। तो इस प्रकार से ये विद्यालय चल रहा है और इस प्रकार से वो मंदिर वहाँ पे चल रहा है, सूर्यश्याम मंदिर के। हालांकि सूर्यश्याम मंदिर की पूजा पाठ जो भी करते हैं ये बच्चे ही करते हैं और टीचर से करते हैं, बाकी कोई पुजारी नहीं है वहाँ का, ना कोई महंत है। सूर्यश्याम मंदिर के पूजा पाठ में सब बच्चे ही करते हैं और अध्यापक करते हैं, ये है। महाराज जी, यहाँ पे ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है, कुछ श्रद्धालु आते हैं 84 कोस की यात्रा में? आते हैं सर, कुछ लोग आते हैं पर ज्यादा नहीं आते। कुछ आते हैं, जो ये फॉरेस्ट विभाग का पीछे बैरियर लगा हुआ है ना, इस पर रोक दिया जाता है, यहाँ पे टिकट ली जाती है उनसे, तो इस वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। टिकट कितने रुपए की होती है? 30 रुपए पर व्यक्ति की टिकट है और 100 रुपए गाड़ी का है, 4 व्हीलर का, 20 रुपए 2 व्हीलर का है, ये है। उसी की वजह से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पे नहीं आ पाते हैं लोग, श्रद्धालु जितने हैं। दानदाताओं से हमारी टिकट ली जाती है, वो लोग भी नहीं आ पाते हैं। हाँ, क्योंकि जब आ नहीं पाएंगे वो लोग तो इस विद्यालय को फिर कैसे चलेगा और विद्यालय की कैसे वो होगी कि मतलब विद्यालय वहाँ पे चल रहा है, कौन देखेगा इसको। अब जो तो जैसे आप आए यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए या मतलब अपने बच्चों को लेके, तो आपके साथ में और भी लोग आएंगे, वही तो देखेंगे, वो लोग भी देखेंगे यहाँ विद्यालय चल रहा है, तो उनका भी मन करेगा दान करने का। तो जब वो यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे तो दान करेगा कौन, ये है। तो अभी चलते हैं आपको दर्शन कराने के लिए और इस विद्यालय को भी आपको दिखाते हैं। आपको अधिक से अधिक सहयोग भी करना है इस विद्यालय में, क्योंकि ये छुपे हुए स्थान पर है। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम रवि कुमार प्रजापति है और मैं यहाँ पर अध्यापक हूँ। 2015 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो सूरदास जी के बारे में, जिस सूरदास जी के ही नाम पर हमारा विद्यालय चलता है और मंदिर भी है, सूरश्याम मंदिर, और श्रीनाथ जी का मंदिर भी है, बांके बिहारी जी का। तो उस मंदिर पर हम लोग जो है पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ ठीक है। हमने जो है हमारे विद्यालय में दानदाता भी यद्यपि आते हैं, ठीक है, और बैरियल वाले टिकट भी लेते हैं। दूसरी समस्याएं हम लोगों के साथ में ये हो जाती हैं कि गवर्नमेंट से हम लोगों को किसी प्रकार की सहायता जो है विद्यालय चलाने के लिए, विद्यालय के रखरखाव, मेंटेनेंस व बच्चों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता हम लोगों को प्राप्त नहीं होती है। जबकि हम लोगों ने गवर्नमेंट से कई बार इस संबंध में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, अभी तीसरी बार भी 2 बार उनकी कार्यकाल हो चुका है, 2017 में वो यहाँ आए भी हैं। तो केवल सूरश्याम मंदिर पर ही आए और आने के बाद में एक बच्चों से भजन सुना, ऊदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये भजन सुन करके और वापस लौट गए। उन्होंने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात का हमें सबसे ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि वो आते और हमने इसके बाद में मुख्यमंत्री जी के पास हम स्वयं गए, हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक भी हम लोग उनके पोर्टल में भी शिकायत डालते रहते हैं जन सुनवाई में, लेकिन कोई हमारा निस्तारण नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमारे विद्यालय को काफ़ी परेशान करती हैं। और चूँकि दानदाता या कोई भी श्रद्धालु जैसे परिक्रमा वाले होते हैं या कोई भी है, जब उनसे टिकट लिया जाएगा तो टिकट लेने के बाद में ये परेशानी हो जाती है, तो वो यहाँ इधर आना ही नहीं चाहते हैं। फिर इस वजह से काफ़ी दिक्कत है। तो मुझे यहाँ आज अपने अंधे भाइयों के लिए खाना खिलाने का मौका और सुअवसर मिला है। मैं यहाँ पर खाने की रिक्वेस्ट के लिए आज से 3 दिन पहले आया था। मैंने जो यहाँ पर टोल लगा हुआ है, नाका है, वहाँ पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे अंदर खाने के लिए बुकिंग करानी है, लेकिन उन्होंने मेरी कुछ भी नहीं सुनी। बोले नहीं साहब, आपको तो पेमेंट देना पड़ेगा, या तो आपका लंच बुक है तो हम जाने देंगे आपको, आपके पास पर्ची है, जितनी गाड़ी की पर्ची होगी तो जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे, लेकिन उन्होंने पर्ची काट कर ही माने वो। उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पर
बुकिंग कराई हमने, तब पर्ची जब लेके आए हैं तो हालांकि अब हमसे पैसे नहीं लिए गए हैं, लेकिन फिर भी उस पर्ची की एंट्री कराने में, ये करने में, वो करने में 10 मिनट का समय हमारा बर्बाद करते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि वहां से अगर से कोई नाका है और कोई दानदाता आ रहा है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, अगर से वो सरोवर के लिए आ रहा है तो उसको आने दिया जाए, या ज्यादा से ज्यादा आप कंफर्म कर लें फोन करके कि ये आपके यहाँ आ रहे हैं, अगर से ये कंफर्म कर देते हैं तो उनको आने दिया जाए। बाकी यहाँ मैं देखता हूँ दान देने वाले तो बहुत लोग आते हैं, जिनको सौभाग्य मिलता है उनको यहाँ की सेवा करने का मौका भी मिलता है, और लेकिन यहाँ अभी भी काफ़ी ऐसी ज़रूरतें हैं जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। जैसे यहाँ बच्चों के खेलने का कोई प्रॉपर मैदान नहीं है, और बच्चों की ड्रेस का भी कोई सिस्टम नहीं बन पाता है। तो इस तरीके की और बहुत सारी कमियां हैं जो इन्हें पूरी करनी चाहिए सरकार की तरफ से। यहाँ एक बंदरों का बहुत आतंक है, बच्चे हैं तो उन पर कभी कभी ये हमला भी कर सकते हैं, तो इनको रेस्क्यू करना चाहिए बंदर से। धन्यवाद। क्यों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अंध विद्यार्थियों के लिए विद्यालय भी है और यहाँ पर दानदाता बहुत कम आ पाते हैं क्योंकि यहाँ पर टिकट ली जाती है, और ये यमुना जी के किनारे पर स्थित है। अगर आप भी आना चाहें तो इनकी सहायता करने के लिए जरूर आएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को भी शेयर करें, जिससे अधिक यहाँ पर कुछ अंध विद्यार्थियों के लिए सहायता प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसे विद्यालय एक तो हैं ही बहुत कम, और जहाँ पर हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। मिलते हैं आपको